survived the crash. Do you think he's gonna live? Do you know him? He was sitting next to me. Oh, what's out there? I've worse things to fear than what's in the jungle. Well, you kind of know she's in that mugshot, and that guy keeps mumbling she's dangerous. We can't live together. We're gonna die alone. Still back to civilization. And where are you? I'm in the wild. Lost, the 7-disc set. But now, It's been 6 days. We're all still waiting. they'll have to face the unknown. Somebody's coming. Who was that? And each other. I can't stay here. We still don't know. That includes every episode from the first season in a widescreen theatrical style presentation with 5.1 surround sound, plus never before seen scenes from the original pilot and over 6 hours of revealing bonus features. What is that? That's what we're gonna find out. दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखा है तो इसे ठीक से समझने के लिए पहले उसे देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस बार इसकी शुरुआत जॉन लॉक की आंखें खुलने से होती है। अभी अभी एक जहाज द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हर तरफ बहुत धूल है, जहाज लाशों से पट गया है और जीवित लोगों के बीच में एक मनुष्य को होश आ जाता है, मतलब जॉन लॉक। वह सब कुछ छोड़कर अपने पैरों की ओर देखता है। कल्पना कीजिए कि वह अपने पैरों की कितनी देखभाल करता है। वैसे भी वह धीरे धीरे सख्त हो जाता है और हम उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं। कहानी के इस भाग में हम जॉन के बारे में बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि फिलहाल बचे हुए लोग 5 दिनों से द्वीप पर हैं। इन लोगों के ये 5 दिन कैसे बीते? हमने सब कुछ देखा। रात का समय था, सभी लोग सो रहे थे, लेकिन वॉल्ट का कुत्ता विंसेंट, जिसे ताला लगाकर वापस लाया गया था, भौंक रहा था। माइकल और वॉल्ट उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इससे बाकी सभी लोग जाग जाते। लेकिन ये कुत्ता इस तरह नहीं भौंक रहा था, क्योंकि तभी किनारे से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हो। ये आवाजें सबको जगा देती हैं। उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। अब हर कोई डरा हुआ है। किनारे पर लाशें ही लाशें थीं। वैसे भी ये लोग एक जगह इकट्ठे हैं। क्लेयर और सैयद पूछते हैं कि वहां अंदर कौन हो सकता है। अंदर सिर्फ लाशें हैं। जैक का कहना है कि यह निश्चित रूप से सॉयर होगा। उसे दूसरों का सामान चुराना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, पीछे से सॉयर की आवाज आती है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं गधे। वैसे भी जैक और सॉयर रोशनी लेते हैं और देखने के लिए एपियोसिलेज में जाते हैं। वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, क्योंकि हर कोई पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि इस द्वीप पर कुछ तो है। जब उन्होंने देखा तो जंगल के सूअर लाशों को खा रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था। जानवर की चीख सुनते ही वे बाहर भागते हैं और ये सभी लोग चिल्लाकर भागने लगते हैं। वैसे भी ये लोग जंगल में भाग जाते हैं। हर कोई नहीं जानता था। जॉन सभी को बताता है कि वे वास्तव में वनबोग थे जो शवों को खाने आए थे। इस घटना के बाद जैक, सईद, चार्ली और कैटून शवों के बारे में चर्चा करते हैं। जैक सभी से कहता है कि हमें इन शवों को जलाना है, ये सबसे अच्छा विकल्प है। बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे। सईद का कहना है कि वहां 20 लाशें हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है, हमें उन्हें जलाना नहीं चाहिए। लेकिन जैक सोचता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे पास उनके धर्म की तलाश शुरू करने का समय नहीं है। जानवरों को खाने से बेहतर है कि उन्हें जला दिया जाए, और ये काम हम कल शाम के बाद करेंगे। इसके बाद जैक चला जाता है। चार्ली ने कहा कि अगर आप शवों को जलाना चाहते हैं तो दिन में क्यों नहीं, शाम को क्यों? तो सईद ने उसे समझाया ताकि आग को दूर से देखा जा सके। अगले दिन हम देखते हैं कि सईद एक उपकरण बना रहा था। केट उसके पास आती है और पूछती है कि वह क्या बना रहा है। तो सईद ने उन्हें समझाया कि इस बार मैं रेडियो नहीं बना रहा हूं, ये एक एंटीना है। मैं उस सिग्नल का पता लगाने और उसे त्रिकोणित करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे इसका सोर्स मिल जाए तो मैं उस जगह की लोकेशन पता कर सकता हूं जहां से ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। और अगर यह अभी भी चल रहा है उस लूप में, तो इसका मतलब है कि वहां ऊर्जा का कोई स्रोत होना चाहिए। वैसे भी जब तक यह ट्रांसमिशन चल रहा है, हम अपना कोई भी ट्रांसमिशन नहीं बैठा सकते, इसलिए हमें इसे बंद करना होगा। यह जरूरी है। केट भी द्वीप छोड़ना चाहती थी, और ऐसा क्यों था? अब हम जानते हैं कि वह वास्तव में एक भगोड़ा है। वह भाग रही है और जितनी जल्दी हो सके वह द्वीप छोड़ देती है। वैसे भी सभी लोग लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी और वे शवों को जलाने वाले थे। तभी मिस्टर लॉक ब्रीफकेस खोलते हैं और वह उसे देखकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सॉयर और हार्ले के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, वो भी मूंगफली को लेकर।
हार्ले का कहना है कि ये मेरे हैं और सॉयर का कहना है कि उन्हें ये नहीं मिले। इस लड़ाई को देखकर जैक और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। जैक उसे कहता है कि वह लड़ाई न करे। हार्ले को कुछ और खाने के लिए कहा जाता है। हार्ले जवाब देता है कि कोई खाना नहीं बचा है। क्या से क्या हो गया? ये सुनते ही सभी डर जाते हैं, लेकिन जैक सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सईद कहता है कि हमें जंगल में कुछ मिल जाएगा। वह विमान की सीट पर बैठते हैं और कहते हैं कि यह अच्छा है और हम इसे कैसे ढूंढेंगे। तभी एक जहाज हवा में उड़कर उसके पास आता है। जॉन लॉक हमारे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम शिकार करेंगे। हर कोई हैरान था कि यह चाकू कहाँ से आया और वह कौन है। जॉन ने हमें बताया कि उसे यह सामान में मिला था। कल रात हमने देखा कि यहाँ जंगली सुअर हैं जो लाशें खाने आए हैं। वे तो बस बच्चे थे। इसका मतलब है कि उनकी माँ आसपास ही होंगी, लेकिन जंगली सुअर का शिकार करना आसान नहीं है, इसलिए मुझे 2 और लोगों की आवश्यकता होगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो हमारी खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। सॉयर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस छोटे से चाकू से तुम क्या शिकार करोगे। फिर जॉन लॉक ने ब्रीफकेस खोला जिसमें हर तरह के चाकू थे और उसके बाद सभी के चेहरे देखने लायक थे। हार्ले यह जानकर आश्चर्यचकित है कि यह लड़का कौन है। वैसे भी वह एक युद्ध नायक होना चाहिए या फिर वह कोई चतुर शिकारी रहा होगा, क्योंकि वह काफी अनुभवी है। लेकिन जॉन लॉक की असली कहानी क्या है वो तो हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब जॉन के साथ केट और माइकल शिकार करने जा रहे थे। केट जंगल में जैक के पास आती है। जैक केट से कहता है, यह अजीब है ना? जब भी कोई जंगल में जाता है तो अब तैयार रहते हैं। लेकिन केट ने जैक को समझाया कि यह सिर्फ शिकार के बारे में नहीं है। वह सईद द्वारा बनाया गया एक उपकरण ले रही है जिसे वह एक ऊंचे पेड़ से बांधेगी। केट अपनी भलाई के लिए जा रही है। माइकल भी उसके साथ जा रहा था। वह अपने बेटे वॉट को मेरे वापस आने तक उस पर नजर रखने के लिए सन को सौंप देता है। वैसे तो सन को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वह माइकल की बातें समझता है। बाकी लोग बस सामान निकाल रहे थे और शवों को वहीं रहने दे रहे थे। इस बीच क्लेयर को कुछ तस्वीरें मिलती हैं और वह जैक से कहती है कि ये सभी लोग जो इतने भाग्यशाली नहीं थे कि हमारी तरह इस दुर्घटना में जीवित बच सकें, शायद हमें उनके लिए एक स्मारक बनाना चाहिए। जैक क्लेयर कहते हैं, देखो क्लेयर, मुझे ये सब पसंद नहीं है, न ही मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। यदि तुम यह करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। उस समय बून भी लकड़ी एकत्रित कर रहा था। वह जैक के पास आता है, उसे बताता है कि वह समुद्र के किनारे लेटा हुआ है और मैंने देखा है कि वह पिछले 2 दिनों से वहीं है। तो उसने न कुछ कहा न कुछ पिया। शायद आपको उससे बात करनी चाहिए। जैक कहता है, देखो मेरे पास दूसरा पता नहीं है और आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? तो बून कहता है, मैंने तुमसे इसलिए कहा क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई। बून भी शैनन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें बाकी सभी के साथ काम करना चाहिए। अब जब गाना खत्म हो गया है तो शैनन गुस्से में कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र मछलियों से भरा है, मैं मछली खाऊंगी। ऐसा न कर पाने के कारण बॉन उस पर हंसता है, लेकिन शैनन कहते हैं, आप देखेंगे। थोड़ी देर बाद जैक कंबल और पानी लेकर रॉस के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैंने तुमसे कहा था कि दुर्घटना से पहले शराब मत पीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रॉस वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। तो जैक भी कुछ देर उनके साथ बैठता है। वहाँ शैनन चार्ली के पास जाती है, उससे बात करती है और घूमने चलने के लिए कहती है। चार्ली ऐसे ही मौके की तलाश में था। शैनन ने उससे पूछा कि क्या वह मछली पकड़ सकता है। अब शरारती लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वह कहता है कि हाँ, मैं बचपन में अपने दादाजी के साथ जाता था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा मतलब है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया क्योंकि वह अब नहीं रहे। चार्ली खुद मछली नहीं पकड़ सकता था, इसीलिए वह हार्ले की मदद करता है और अब ये दोनों किनारे पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं शिकारियों के पास, जिसका मतलब है लॉकेट और माइकल जॉन सुअरों पर नजर रख रहा था और थोड़ी देर बाद उसे सुअरों का ठिकाना मिल गया। जॉन सभी को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि सुअर की माँ पास में थी, लेकिन माइकल ने आवाज लगाई और सुअर भागने लगा। लेकिन भागते समय उसने माइकल के पैर को घायल कर दिया। लॉक और केट नीचे गिर गए। कुछ देर तक लॉक जमीन पर पड़ा रहा। अब वह फिर से अपने पैरों को देख रहा था। केट मदद के लिए चिल्ला रही थी। वैसे भी लॉक कहता है कि मैं ठीक हूं हेलेन। केट ने हेलेन से पूछा, आपने मुझे हेलेन क्यों कहा?
लेकिन लॉक इस बारे में कुछ नहीं कहता। केट ने माइकल के पैर बांध दिए और जॉन से कहा कि हमें उसे वापस ले जाना होगा, लेकिन लॉक पर शिकार का भूत सवार है, इसलिए वह कहता है, हाँ ये ठीक है, तुम उसे वापस ले जाओ, मैं अकेले ही उस सुअर का शिकार करूंगा। केट ने उसे फोन किया कि जॉन, तुम यह अकेले नहीं कर सकते। जब वह चलता है तो लोग कहते हैं, मुझे यह मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, और वह क्रोधित हो जाता है और अकेले ही शिकार करने चला जाता है। केट माइकल की मदद करती है और उसे वापस समुद्र तट पर लाती है, लेकिन वह रास्ते में एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वह माइकल से कहती है कि मुझे बस ये एंटीना लगाना है। जैसे ही केट चढ़ी, फिर से रहस्यमयी डरावनी आवाजें और गतिविधियां शुरू हो गई। इससे केट के हाथ से एंटीना गिरकर टूट जाता है। केट देखती है कि जिस दिशा में लॉक गया है, यह चीज भी उसी दिशा में बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह लॉक को मार देगा, जैसे इसने पायलट को मार डाला। हमें वहां लॉक ही लॉक नजर आता है। वह भी इन आवाजों को सुनता है और अपने आसपास इस चीज को महसूस करता है और देखते ही उसके सामने आ जाता है। लेकिन ये हम दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है, केवल जॉन लॉक अपनी आंखों से देखता है कि उसने क्या किया है, और जॉन का चेहरा हमें डर दिखाता है। और यहां सीन कट गया। बीच में क्लेयर और कुछ अन्य लोग मरे हुए लोगों का सामान चेक कर रहे थे जिसमें नाम मिल सके। इसी सामान में क्लेयर को एक लिफाफा मिलता है जिस पर सैयद लिखा होता है, तो क्लेयर इसे सैयद को दे देता है। सईद देखकर काफी भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे लगा कि उसने उसे खो दिया है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है। उस लड़की की कहानी हम बाद में जानेंगे। शाम का समय था और जैक और रोज दूर बैठे थे। दिन के अंत में रोज कहती है कि डॉक्टर, आपको अपना वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैक पूछता है, कौन सा वादा? रोज उससे कहती है कि प्लेन में तुमने मुझसे कहा था कि जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं तुम्हें उस वादे से आजाद करती हूँ। ये बात सुनते ही जैक हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वह यह भी कहता है कि रोज तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। तुम सदमे में हो। तो रोज पूछती है कि क्या हम सब सदमे में नहीं हैं? रोज ये भी कहती है कि जैक तुम एक अच्छे इंसान हो। आप धैर्य रखें, आप सबका ख्याल रखते हैं, शायद इसीलिए आप डॉक्टर बने। जैक जवाब देता है कि यह जन्म से ही ऐसा है, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। फिर वह रोज से कहता है कि थोड़ी देर बाद हम लाशों को जलाने जा रहे हैं। हो सकता है आपको अपने पति की याद में कुछ कहना चाहिए, उसे अलविदा कहना चाहिए। रोज का कहना है कि जैक, मेरे पति बर्नार्ड जीवित हैं, वह मरा नहीं है। जैक का कहना है कि वह टेल सेक्शन में था और मुझे नहीं लगता कि वह जीवित होगा। रोज का कहना है कि वो भी हमारे बारे में यही सोच रहे होंगे। थोड़ी देर बाद केट और माइकल समुद्र तट पर पहुंचे। हार्ले मदद के लिए जाता है और सॉयर केट के बारे में मजाक करता है कि महान शिकारी वापस आ गई है। तो रात्रि भोज में क्या है, वह खुश था कि वह शैनन के साथ डिनर करेगा, लेकिन बून ये देख लेता है और वह आकर शैनन पर गुस्सा हो जाता है कि उसने गेम जीतने के लिए चार्ली का इस्तेमाल किया, और चार्ली से माफी मांगता है कि शैनन ऐसी ही है और सभी का इस्तेमाल करती है। ये बात समझने के बाद चार्ली को दुख भी होता है और शायद गुस्सा भी। केट सईद के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसका एंटीना टूट गया, क्योंकि अब उसके पास इसका इलाज करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, और उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन केट उससे कहती है कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। जब जैक रोज से बात कर रहा था तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। वह सोच रहा था कि यह एक सपना है। वैसे भी केट जैक के पास आती है और उसे बताती है कि लॉक अकेले चला गया था, और बाद में हमने उसके पीछे उस राक्षस को देखा। इसलिए मुझे खेद है कि जॉन लॉक अब नहीं रहे। यह सुनते ही जैक भी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर से उसे सूट वाला आदमी दिखाई देता है, तो जैक जंगल की ओर भाग जाता है। केट भी उसके पीछे दौड़ती है। जैक को वह आदमी नहीं मिला, लेकिन जॉन लॉक सुअर का शिकार करने में सफल रहे, और वे दोनों उसे जीवित देखकर खुश हुए। लेकिन जैक भ्रमित था। आखिर वह उस आदमी को क्यों देख रहा है? यहां से हम मिस्टर लॉक की कहानी को समझने के लिए अतीत में जाएंगे। वैसे मिस्टर लॉक का व्यक्तित्व भी सशक्त है। मान लीजिए कि एक रिटायर फौजी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वह एक कंपनी में काम करता था, एक कंपनी जो बक्से बनाती थी। मिस्टर लॉक का बॉस हमेशा उनका मजाक उड़ाता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था। मतलब यह कि मिस्टर लॉक के जीवन में कुछ खास नहीं था।
फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह प्रकृति के पास ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में जाएगा ताकि वह सब कुछ महसूस कर सके। वह हमेशा आध्यात्मिक यात्रा और नियति के बारे में बात करते थे। उनका एक महिला के साथ अफेयर था जो असल में एक वेश्या थी, लेकिन लॉक को वह पसंद थी। वह उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहता है, लेकिन वह महिला, उस शख्स का नाम हेलन था। उसने मना कर दिया और लॉक से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जॉन जवाब देता है कि मुझे ये मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। कुछ महीनों के बाद वह ऑस्ट्रेलिया आता है और वह एक जंगली यात्रा पर जा रहा था, लेकिन टूर गाइड उसे जाने की इजाज़त नहीं देता। लॉक ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे जाने दें, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैं जंगल जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ शिकार करना चाहता हूँ। लेकिन वह आदमी उसे कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए श्रीमान, लेकिन आपकी शारीरिक स्थिति को देखकर हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते और तुम इसके योग्य नहीं हो। और यहाँ हम एक बात सीखते हैं जब हम श्री लॉक को व्हीलचेयर पर देखते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक क्रैश के बाद वह पहले अपने पैरों को क्यों देख रहा था, या वह खुश क्यों महसूस कर रहा था। इस दुर्घटना ने उसे फिर से ठीक कर दिया। वह चमत्कारों में विश्वास करने लगा, क्योंकि इस दुर्घटना से पहले वह व्हीलचेयर पर एक असहाय व्यक्ति की तरह था, जिसका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था, और सबने सोचा कि वह कमजोर है। यह दुर्घटना और द्वीप यह एक चमत्कार की तरह है। वह अपने पैरों पर खड़ा है और वह वही कर रहा है जिसका उसने सपना देखा था। अब शाम हो गई थी, वे शव जला रहे थे और क्लेयर सभी मृतकों के नाम ले रही थी। ये एक स्मारक था। जैक उन सभी में सबसे दूर बैठा था। माइकल मिस्टर लॉक से कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया। बाकी सभी लोग बड़ी खुशी से आपकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब मिस्टर लॉकपोर के शिकार को पकड़ने के लिए दूर से अपनी व्हीलचेयर को देखते हैं और मुस्कुराता है। अगर यह कोशिश आपको कामयाब लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।